हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं शून्यवीर। ये जेईई मेन 2019 का सवाल है। 9 जनवरी 2019 को पूछा गया है। शिफ्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पढ़ लेते हैं। cos इन्वर्स 2/3x प्लस cos इन्वर्स 3/4x इज इक्वल टू π/2, x इज ग्रेटर देन 3/4। तो x का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस में यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, बट ये MCQ के सवाल है तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए थे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पहला मेथड, तो देखिए पहले मेथड में cos इन्वर्स 2/3x, तो cos इन्वर्स या कोई सा भी इन्वर्स जो होता है वो एंगल की बात करता है। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि जो मेरा θ1 है वो हो गया cos इन्वर्स 2/3x, यानी कि मेरा cos θ1 हो गया 2/3x। इसी तरीके से दूसरे एंगल को मैं θ2 मान लेती हूँ, तो θ2 हो गया cos इन्वर्स 3/4x। तो यहाँ से cos θ2 आ गया 3/4x। पहला मेथड है ना। तो cos θ1 हमें पता है, cos θ2 हमें पता है, तो हम sin θ1 और sin θ2 निकाल सकते हैं। पाइथागोरन थ्योरम लगा के sin θ1 हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर θ1। तो sin θ1 कितना हो गया? 1 माइनस cos स्क्वायर θ1 है 4/9x²। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ऊपर √9x² माइनस 4, नीचे 9x² का स्क्वायर रूट 3x ही हो जाएगा। तो ये स्क्वायर 9x² माइनस 4/3x आ गया। इसी तरह से जो sin θ2 है वो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर θ2, और ये आ गया 1 माइनस cos θ2 का स्क्वायर लेंगे तो 9/16x² आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट 16x² माइनस 9, नीचे हो जाएगा केवल 4x। तो sin θ1 हमारे पास आ चुका है, sin θ2 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या पता है? हमें पता है θ1 प्लस θ2 π/2 है। तो अगर मैं दोनों तरफ cos ले लूँ, है ना, हम sin भी ले सकते हैं, पहले हम cos ले लेते हैं। अगर मैं दोनों तरफ cos ले लूँ तो ये हो जाएगा cos θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू π/2। cos π/2, दोनों तरफ cos ले रहे हैं। तो देखो ये हो जाएगा cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2 इज इक्वल टू 0। अभी cos θ1 कितना है? 2/3x है। cos θ2 कितना है? 3/4x है। अभी यहाँ पे sin θ1 कितना है? स्क्वायर रूट 9x² माइनस 4/3x। sin θ2 है अंडर रूट 16x² माइनस 9/4x। और ये 0 के बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 6/12x² माइनस ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा 9x² माइनस 4 इंटू 16x² माइनस 9। और इसको उधर भी लेके चले जाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे भी 12x² हो जाएगा। ये कट गया, है ना, क्योंकि x हमारा 0 हो नहीं सकता क्योंकि x 3/4 से बड़ा है, इसलिए मैंने सीधे सीधे काट दिया। अभी दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4 इंटू 16x² माइनस 9। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 144x² माइनस 81x² माइनस 64x² प्लस 36। ये 36 कट जाएगा,
आ गया 144x² इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 145x², ये x टू द पावर 4 होगा, है ना, 144x टू द पावर 4 माइनस 145x² 0 हो गया। अभी x² बाहर ले लो, ये आ गया 144x² माइनस 145 इज इक्वल टू 0। अभी देखो x² 0 तो हुए नहीं, 3/4 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 144x² इज इक्वल टू 145। तो यहाँ पे x² हो गया 145/144। देखो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन 3/4 से बड़ा है तो मैं केवल प्लस वाला वैल्यू ले रही हूँ। तो यह गया स्क्वायर रूट 145 और 144 का अंडर रूट था 12। तो ये हो गया मेरा आंसर। मैंने क्या किया, θ1 θ2 मान लिया इनको, तो cos θ1 cos θ2 पता है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी से sin θ1 sin θ2 निकाला, और फिर हमें पता है cos θ1 प्लस cos θ2 cos π/2 0 हो जाएगा। वहाँ से मैंने ये पूरा सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। सेकेंड मेथड हम साइन भी ले सकते हैं दोनों तरफ, है ना। अगर आप ये नोट डाउन कर लो, हम दूसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं। डस्टर डस्टर डस्ट। तो जैसा मैंने बोला, हमने cos θ1 प्लस θ2 लिया था, sin θ1 प्लस θ2 भी आप ले सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू 1 आएगा, है ना, तो वो नहीं करके अभी इसका एक और तरीका है, वो हम देख लेते हैं। देखो θ1 प्लस θ2 π/2 गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा कि जो θ2 है वो हो जाएगा π/2 माइनस θ1, है ना। दोनों तरफ साइन ले लो या दोनों तरफ कॉस ले लो। अगर हम कॉस ले लें तो ये हो जाएगा cos θ2 इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस θ1। अभी 90 माइनस θ1 कितना होता है, sin θ1 हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा sin θ1, ये है cos θ2। अगर आप दोनों तरफ साइन लेते तो ऑप्शन बन जाता sin θ2 cos θ1 के बराबर आ जाता, ठीक है, अगर दोनों तरफ साइन लिया जाता तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। हम लोग cos θ2 इज इक्वल टू sin θ1 लेके सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो cos θ2 कितना है मेरे पास, cos θ2 है 3/4x, तो 3/4x। sin θ1 कितना है, sin θ1 है स्क्वायर रूट 9x² माइनस 4/3x, अंडर रूट 9x² माइनस 4/3x, ठीक है। अब बस अब इसको सॉल्व कर लो, x से x कट जाएगा, ये इधर गया, ये हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 9x² माइनस 4। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें, और ये मेरी बिल्ली है, ये हो जाएगा 81/16, ये आ गया 9x² माइनस 4 के बराबर। अभी दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, 81/16 प्लस 4 हो जाएगा 9x² के बराबर, तो ये हो गया 81 प्लस 64/16। अभी इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर आ जाएगा 145, 9 को नीचे लेके आ जाओ, तो 145/144x² आ गया। सेम आंसर आया जो मेथड 1 से आया था, और यहाँ पे आप देख लो तो x आ जाएगा अंडर रूट 145/12। ये दूसरा मेथड है कि आपने वही θ1 माना, cos θ1 माना, θ2 माना, cos θ2 माना, sin θ1 निकाल लिया, sin θ2 निकाल लिया, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू π/2 होता है, θ2 π/2 माइनस θ1 आ गया, दोनों तरफ cos लिया तो cos θ2 sin θ1 आ गया। तो यहाँ पे ये sin θ2 निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर पहले वाला चीज़ निकाल लोगे तो। दोनों तरफ साइन लोगे तो उल्टा आ जाएगा, है ना, वहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। तो ये दूसरे तरीका है सॉल्व करने का। अभी इसका एक और तरीका है, तीसरा तरीका, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम तीसरे मेथड की बात कर लेते हैं। पहले दो मेथड्स में हमने क्या किया था, पाइथागोरियन थ्योरम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहले से लगा लिया था, तो sin θ1 और sin θ2 की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे कि ये देखिए θ1 प्लस θ2 π/2 है, तो θ1 हो गया π/2 माइनस θ2, है ना। तो यहाँ पे ये जो sin θ1 है, दोनों तरफ साइन अगर हम लेते हैं
तो साइन थीटा 1 आ जाएगा कॉस थीटा 2 के बराबर, और यहीं पे अगर हम दोनों जगह पे कॉस ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं है, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है कि साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के बराबर है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा साइन थीटा 1 हो जाएगा 3/4x, कॉस थीटा 1 मेरे पास है ही 2/3x, है ना। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो मेथड 2 में हमने क्या किया था, पहले हमने आइडेंटिटी लगाई थी, उसके बाद में हमने साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 किया था। यहाँ पे हमने पहले साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 मान के साइन थीटा 1 को यही रखा है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1। साइन थीटा 1 3/4x है, तो ये 3/4x का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा 1 में 2/3x का होल स्क्वायर है, 2/3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 9/16x स्क्वायर, ये हो गया 4/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 81x स्क्वायर, सिंपली 81 क्योंकि 16 × 9 144 अपना एलसीएम है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64, नीचे आ जाएगा 16 × 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या हो गया 145 इज इक्वल टू 144 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर से 145/144 आ गया, एक्स फिर से हो गया स्क्वायर रूट 145/12। तीनों मेथड से हमने देखा कि आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो पहले मेथड में हमने आइडेंटिटी लगाई है, कौन सी वाली, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 वाली। दूसरे में हमने क्या किया, पहले हमने साइन थीटा 1 निकाल लिया यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1, और फिर हमने केवल साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2, साइन थीटा 1 जो यहाँ से आया था और कॉस थीटा 2 को एज इट इज़ करके सॉल्व किया। तीसरे में हमने क्या किया, हमने साइन थीटा 1 को यही मान लिया 3/4x, उसके बाद में हमने आइडेंटिटी लगाई है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1। कोई सा भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इन तीनों मेथड्स में से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, प्लीज़ टेल दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी रियली नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। थैंक यू सो मच।